नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल में बस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग तो चलती रहती है, लेकिन दोस्तों एक निवेशक का जो सबसे बड़ा गोल होता है वो होता है वेल्थ क्रिएशन। और दोस्तों वेल्थ क्रिएशन के गोल में कोई भी दगे हुए स्टॉक से आप काम नहीं चला सकते हैं। वेल्थ क्रिएशन का गोल दोस्तों आपका तभी पूरा होगा जब उसमें आप मजबूत स्टॉक को रखेंगे। छोटे मोटे स्टॉक से आपके टेम्प्रोरी पैसे बनते हैं लेकिन साफ भी होते हैं, लेकिन जो मजबूत बिजनेस होते हैं वो चलते ही रहते हैं। तो इसी बीच में गाइस दो ऐसा स्टॉक है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। ऐसे तो मेरे बहुत सारे फेवरेट स्टॉक हैं, लेकिन दोस्तों दो स्टॉक को लेकर मैं आने वाले कल में बहुत बुलिश हूँ। एक स्टॉक तो भाई बात की जाए बहुत ही लार्ज कैप कंपनी है और एक मिड कैप कंपनी है, और दोनों का भाव की बात की जाए 3,000 के आसपास देखने को मिलता है। और गाइस अगर आप ऐसा भी प्लान करना चाहते हैं, इक्का दुक्का स्टॉक लेके अपना एक्यूमुलेशन जारी करना चाहते हैं, तो गाइस इन दोनों स्टॉक को ट्रैक करें। आने वाले कल में गाइस आप बहुत वेल्दी बन सकते हैं इन दोनों स्टॉक के माध्यम से। तो कौन सा वो स्टॉक है और कुछ स्टॉक में न्यूज़ भी है, तो सब कुछ डिस्कस करूंगा। और स्टॉक मार्केट में एक ही बात होता है गाइस कि अच्छे स्टॉक आपके सामने से बढ़ते ही रहते हैं। तो अगर आप निवेश करने का मौका ढूंढते हैं तो क्रैश हमेशा नहीं आता है। अब जिन्होंने 2020 की रैली मिस की तो आज पछता रहे होंगे, लेकिन दोस्तों अपनी एसआईपी प्लान करते रहें, कंटिन्यू करते रहें। क्रैश आता है तो एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। वैसा नहीं कि इधर से स्टॉक मार्केट डबल नहीं होगा, ट्रिपल नहीं होगा, ऑफकोर्स होगा दोस्तों। और जो मजबूत प्लेयर हैं यहाँ से 10-10 गुना क्या 100-100 गुना ही भागेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दो स्टॉक एकदम हाई टाइम है, आप अपने वॉच लिस्ट में लगाइए और कभी भी मिलता है तो भाई इसको दबोच लीजिएगा। डिस्कस करेंगे बहुत कुछ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट फॉर टाइम लेट्स बिगिन। पहला स्टॉक आप देख सकते हैं, इसका नाम क्या है, एवेन्यू सुपरमार्ट या फिर डी मार्ट। दोस्तों ये ऐसी कंपनी है जो ग्राउंड में बहुत ही मजबूत देखने को मिलती है। इनके मैनेजमेंट दोस्तों बहुत ही शानदार हमें देखने को मिलते हैं। एक ऐसी कंपनी है जो इतने बड़े होने के बावजूद भी इसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के ऊपर है। उसके बाद भी गाइस ये एक डेफरी कंपनी है। और बात की जाए गाइस एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में आप जानते ही होंगे, राधा कृष्ण दमानी सारी कंपनी है। और इनका जो बिजनेस मॉडल है अपने आप तक बहुत ही यूनिक है। जितने भी रिटेल वाले बिजनेस हैं बहुत लॉस मेकिंग है, लेकिन उसमें रिलायंस और डीमार्ट अपने आप में गाइस एक लीडर है। इसके पहले इनके नंबर्स आए थे Q2, Q3, Q4, और दोस्तों उस समय स्टॉक का भाव 2,000 के आसपास था। और आप देख सकते हैं Q4 के नंबर्स के बाद स्टॉक का भाव कितना है, 3,400 के आसपास है। 10 जुलाई गाइस इनके नंबर आने वाले हैं, और नंबर के पहले गाइस इसमें बड़ी बड़ी न्यूज़ हैं। अगर वो न्यूज़ कंफर्म होती है तो आने वाले कल में दोस्तों आप अंदाजा भी लगा सकते नहीं है कि ये स्टॉक आपको कितना वेल्दी बना सकता है। इसी सब सुपर स्टॉक हमें देखने को मिलता है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से दोस्तों एक कंसिस्टेंट वेल्थ मेकर है, आपको ज़्यादा करेक्शन मिलेगा ही नहीं। कोविड का दोस्तों इतना बड़ा झटका लगा था, उसके बावजूद अगर आप देखें तो स्टॉक में बहुत ही स्टेबिलिटी हमें देखने को मिली थी। स्टॉक इतना स्टेबल इसलिए है बिकॉज मेजोरिटी तो जो स्टेक है वो हमें प्रमोटर्स के पास देखने को मिलता है। और प्रमोटर दोस्तों आपको पता है कि बहुत ही एफिशिएंटली काम करते हैं। इस बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो गाइस ये कभी भी कोई रेंटेड प्लेस में अपना स्टोर को नहीं खोलते हैं। खुद दोस्तों अपने लैंड को परचेज करते हैं और उसके बाद उसको बड़ा करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इनके रेंटल कॉस्ट नहीं लगते हैं और कंपनी काफ़ी मुनाफे वाली भी है। हालांकि आपको मैंने एक न्यूज़ बताया भी था। डीमार्ट की बात की जाए, इन्फो एज की बात की जाए, दोनों में से कोई एक कंपनी निफ्टी 50 का हिस्सा बन सकती है। आपको पता है गाइस कि हर 6 महीने में निफ्टी की रिबैलेंसिंग होती है। उस रिबैलेंसिंग में एक मजबूत घोड़ा निफ्टी नेक्स्ट 50 से निफ्टी 50 में आता है, और कोई एक जो लंगड़ा घोड़ा है उसको निफ्टी 50 से निकाल दिया जाता है। तो गाइस बात की जाए डीमार्ट एक ऐसी कंपनी है जो किसके द्वारा ओन करी जाती है, मिस्टर राधाकृष्ण दमानी के द्वारा। और गाइस एक मल्टी बिलियनर वो इंसान है। और जिस हिसाब से डीमार्ट ने अपने कद को बढ़ाया है, ऑल्दो इनके वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन मार्केट में याद रखिएगा एक डुओपोली काम करता है। एफ रिटेल की बात की जाए तो मार्केट से बहुत ही आउट है। रिलायंस और इनके अंदर बहुत टक्कर है। और दूसरे साइड में गाइस इन्फोज की बात की जाए जो नया विंग दिया टेक्नोलॉजी को, तो गाइस ये देखना बनता है कि इसमें एंट्री किसकी होती है। लेकिन मार्केट के एक्सपर्ट की बात की जाए तो बहुत ह्यूज चांसेस हैं कि डीमार्ट को इसमें एंट्री मिलेगी निफ्टी 50 में। और आने वाले कल में गाइस डीमार्ट और भी तेज होगा। और एक बार ये न्यूज़ कंफर्म होती है तो आपको गाइस डीमार्ट यहाँ से भी 5,000 के लेवल पे आने वाले एक साल में जाता हुआ देखने को मिल सकता है। इस डीमार्ट की अगर आरओई की बात की जाए, आपको पता है कि 2 लाख करोड़ से ऊपर के मार्केट कैप वाली कंपनी है। इनके पहले जो आरओई थे 12 के आसपास से, लेकिन कोरोना वायरस डिक्लाइन की वजह से इनके सेल्स, इनके टॉप लाइन बॉटम लाइन में थोड़ा इंपैक्ट देखने को मिला, जो कि अभी 10 के नीचे देखने को मिल रहा है। लेकिन उसमें मुझे पक्का है कि आने वाले कल में ये 12-14 का जो आरओई है उसको मेंटेन कर सकती है। बात की जाए आरओसी की तो 12 के आसपास है। करेंट रेशियो बहुत ही ह्यूज है 3 के ऊपर। और कंपनी के ऊपर दोस्तों अगर देखें तो कोई भी कर्जा नहीं है। कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस पे अपने प्रॉफिट को मेक कर रही है। आप देख सकते हैं कोविड के पहले कंपनी के टॉप लाइन की बात की जाए कितनी तेजी से बढ़ रहे थे। इसमें कोविड आया दोस्तों, उसके बावजूद भी इनके जो सेल्स है वो फ्लैट देखने को मिल रहे थे। नेशन वाइड लॉकडाउन था जहां पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे, उसके बावजूद भी गाइस सेल्स को मेंटेन करना बहुत टफ होता है। प्रॉफिट की बात की जाए तो स्लो एंड स्टडी बढ़ ही रहे हैं। अगर आप देखें
तो प्रॉफिट डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस इसमें भूलिएगा मत, इसमें कोरोना वायरस था और जिसकी वजह से प्राइस बढ़े हैं लेकिन अर्निंग घटी है। लेकिन आने वाले कल में जैसे अर्निंग ठीक होंगी गाइस, मुझे लगता है कि आने वाले कल में ज़रूर बाउंस बैक कर सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, डीमार्ट एक ऐसी कंपनी है जो मुझे लगता है कि एकदम हाई टाइम है। इसको आप एसआईपी के माध्यम से उठाइए, एकदम बल्क निवेश करने की कोशिश मत करिएगा ऑल टाइम हाई पे। कोशिश ये करिए कि 12 से 18 महीने तक इसको एक्मुलेशन करें, धीरे धीरे वीकली हो गए, मंथली होकर, और जितना स्टेक बढ़ा सकते हैं इसको बढ़ाइए। रिटेल चेन की बात कीजिए तो आने वाले कल में बहुत ही ग्रोथ है और इसी की वजह से गाइस रिलायंस को बहुत ही भाव मिल रहा है और डीमार्ट भी दोस्तों उसमें लीड कर सकती है। इसके बाद की जाए गाइस तो आज के दिन में 44% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो गाइस मैं वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको पता है Q1 के नंबर्स आने वाले हैं और कब दोस्तों 10 जुलाई को। तो अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो एक बार इनके नंबर्स देख लीजिए, नंबर्स आपको ओके लगेंगे तो प्राइस हाई होता भी है। तो इसका एक ही उपाय है SIP। और कभी गाइस ये स्टॉक आपको आने वाले कल में 5-7% करेक्शन दिखाता है तो गाइस वहाँ पे मैं बोलूँगा कि बहुत ही अच्छा एकोमोडेशन हो सकता है फॉर लॉन्ग टर्म। ये कंपनी कल भी अच्छी थी, आज भी अच्छी और कल भी अच्छी रहेगी, बिकॉज इनके बिजनेस बहुत ही मोट क्रिएट करते हैं। दूसरा बिजनेस है बताया कि एक 2 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो एक मिड कैप कैटेगरी स्टॉक है, 22-23 हज़ार करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। नाम क्या है दोस्तों? आवास फाइनेंशियल लिमिटेड। दोस्तों जब 2000 के आसपास का था तभी से मैं इसको कवर करता आ रहा हूँ। मैंने आपको बहुत बताया कि हाउसिंग जो लोन की बात की जाए जब उसमें रिकवरी आएगी तो गाइस ये कंपनी हो गए, HDFC हो गए, बहुत तेज़ भागेगी। और आप देख सकते हैं गाइस आज के दिन भी हमें 4.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है और पिछले कुछ समय से आवास फाइनेंशियल में बहुत तेज़ी हमें देखने को मिली है। देखिए दोस्तों जनवरी से ये 73% रिटर्न दे दी है और आने वाले कल में कंपनी इतनी बड़ी होगी कि मेरे और आपकी कल्पना से बाहर है। इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल है गाइस इनके अंदर जो हो रहे हैं ग्रोथ की बात की जाए दोस्तों तो आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि इनके अंदर FIS की होल्डिंग कितनी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेट्स सी कि इनका आंसर बहुत ही करेक्ट है। अगर आप देखें तो ये भी बहुत ही हद तक ग्राउंड में स्टेबल बिजनेस इनको मिलता है। अगर आप देखें तो डीमार्ट की तरह ऐसा नहीं कि गिरावट नहीं हुई, तो डीमार्ट की गिरावट कम हुई थी, इसमें गिरावट बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि दोस्तों एक NBFC को बिलोंग करती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और NBFC का जितने भी स्टॉक है दोस्तों 2020 में बहुत ज़्यादा क्रैश से पार्टिसिपेंट किए थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही चीज़ सुधरे अगर आप देखें तो उसके बाद ऑल टाइम हाई हिट की। अगर उसको क्रैश नहीं आया होता तो यही स्टॉक आपको कम से कम अभी के भाव पे 4000 के आसपास देखने को ज़रूर मिलता। अपने दोस्तों अगर आप देखें तो बहुत ह्यूज ग्रोथ है 2021 के चैलेंजेस के बावजूद भी। अगर आप इनके टॉप लाइन देखें, टॉप लाइन दोस्तों बढ़ते रह रहे हैं। ऑल द वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं, लेकिन दोस्तों चूंकि एक मिड कैप कंपनी है तो काफ़ी ग्रोथ की संभावना होती है, इसलिए मार्केट इसको हमेशा थोड़ा प्राइम वैल्यूएशन देता है। अगर आप देखें तो इनके टॉप लाइन और उनके बॉटम लाइन में कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई के पास भी एक अच्छा खासा एकोमोडेशन देखने को मिल रहा है। मार्केट में ऑल टाइम हाई के पास जनरली लोग थोड़ा कम डिलीवरी लेते हैं, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो जहाँ पे 3.5 लाख शेयर्स ट्रेड हुए उसके अगेंस्ट में 1.5 लाख शेयर्स की डीमेट में वापसी हुई है, जिसका दोस्तों कुल एग्रीगेट कितना है 40% के आसपास। तो मेरे हिसाब से गाइस डीमार्ट की बात की जाए या फिर बात की जाए दोस्तों आवास फाइनेंसर, दोनों बहुत ही शानदार कंपनी और मुझे लगता है कि एक रिटेल का बादशाह बनेगा और बन चुका है। लेकिन रिलायंस की बात की जाए तो एक कंपटीशन है, लेकिन इंडिया की बात की जाए तो जिस सबकी आबादी है गाइस इनके बिजनेस काफ़ी तक ग्राउंड में मजबूत हैं। और बात की जाए आवास फाइनेंसर की तो गाइस एक होम लोन बांटती है और मुझे लगता है कि AU स्मॉल फाइनेंस से भी मजबूत कंपनी है। वैसा नहीं कि AU स्मॉल फाइनेंस खराब कंपनी है, वो माइक्रो फाइनेंस में भी काम करती है, लेकिन यस दोस्तों आवास फाइनेंसर मुझे बहुत ही एक टक्करी कंपनी लगती है। मुझे लगता है कि आने वाले कल में ये दोनों स्टॉक बहुत ही एकदम नया हाई छुएंगे। तो जी हाँ दोस्तों इन सब स्टॉक को ट्रैक करें और एक बार नंबर्स देख लीजिए डीमार्ट कैसे लगता है और लिए हुए हैं तो दोनों स्टॉक को होल्ड एंड कंटिन्यू करें। ये सब गाइस एक वेल्थ क्रिएटर है और थोड़े महंगे हैं, लेकिन दोस्तों इसमें ऐसे ही प्लान करें और 12 से 18 महीने तक इसमें स्लो एकोमोडेशन करें, एक स्टॉक 2 स्टॉक लेकर खरीदारी करते रहें और फॉर लॉन्ग टर्म दोस्तों इन सब स्टॉक को ट्रैक करें। बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले कल में अगर आप वेल्थ क्रिएशन का सपना देखते हैं तो इन सब स्टॉक के बिना वो सपना ही रह सकता है। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों डेप के लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगे तो लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट ड्रॉप कर सकते हो, कोई रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।